देवास के जिला अस्पताल से पिछले दिनों 22 अप्रैल को एक नवजात बच्ची चोरी हो गई थी। उसके लिए अब मां ने अपने परिजनों के साथ जिला चिकित्सालय गेट पर अनशन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम, सीएसपी, मई पुलिस बल के साथ पहुंचे और पीड़ित महिला और उसके परिजनों से चर्चा करते हुए उन्हें जिला अस्पताल के गेट से हटने की बात कही, लेकिन पीड़ित मां ने प्रशासन को वहां से हटने से मना कर दिया और कहा कि जब तक मेरी बेटी नहीं मिलेगी तब तक वहां यहां से नहीं हटेगी। दरअसल शुक्रवार दोपहर को बच्ची की मां अपने पति और अन्य परिजनों के साथ एक बैनर लगाते हुए जिला अस्पताल के गेट पर अनशन करने बैठ गई, जिसमें लिखा था, मां करे पुकार, शिवराज मामा मुझे मेरी बेटी वापस दो। एक दिन पहले शहर के सेन समाज और अन्य पदाधिकारियों ने जिला अस्पताल पहुंचकर और अधिकारियों को ज्ञापन देकर आंदोलन करने की बात भी कही थी। बच्ची की मां टीना वर्मा ने बताया कि जब तक मेरी बेटी नहीं मिलेगी तब तक यहाँ बैठी रहूंगी। पुलिस मुझे प्रतिदिन 1-2 दिन का आश्वासन देती है, मैं कब तक अपने मन को शांति देती रहूंगी। मेरे परिजनों को भी पुलिस डांट रही है और गुमराह करने की बात कह रही है। कल रात को हमें घर जाने के लिए भी कहा गया था। साथ ही विधायक गायत्री राजे पवार और कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज राजानी भी जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने गुम हुई बच्ची के परिजनों सहित आला अधिकारियों से चर्चा की। इधर मामले में सीएसपी विवेक सिंह ने बताया कि इस मामले में पुलिस सभी एंगल पर काम कर रही है। निश्चित ही जल्द हम बच्ची को खोज लेंगे। परिवार के सदस्यों से पूछताछ भी की जा रही है। करके माँ है, बहुत ज़्यादा यानी कोई अंदाज ही नहीं लगा सकता एक माँ का दर्द है वो, पर बैठी हुई हैं, अभी भी आस लगाए बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे सभी अधिकारियों को बुलाया था मैंने। वैसे तो एसपी साहब से रोज़ बात होती रहती है, पर एडिशनल भी थे, डीएसपी भी हैं, हमारे एसडीएम भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, सभी आए हुए हैं। सभी से पूरी अभी तक जांच क्या चल रही है उसकी पूरी रिपोर्ट ली। अभी तक ये लोग कम से कम 98 बच्चों को जाकर वेरीफाई कर चुके हैं जो उस दरमियान पैदा हुए थे। उन 98 बच्चों को जाकर इन परिजनों को भी दिखाया है। इन्होंने बोला है कि ये बच्चे उनके नहीं हैं। हर झुग्गी बस्ती में जहाँ भी उनको लगा है कि कहीं अंदेशा मिला है, वहाँ हर बस्ती में जाके उन लोगों ने चेक किया है। ये रिपोर्ट अभी उन लोगों ने भी बताई और ये परिजन भी मानते हैं कि वक्त वक्त पे बच्चों के फ़ोटोज़ और ये उनको दिखा दिखा के वेरीफाई किए हैं। जहाँ से भी परिवार वालों को भी थोड़ी सी सुराग मिली थी कि कहीं बच्चा दिखा था, तो वहाँ पर पुलिस को उन्होंने बताया। पुलिस वहाँ तुरंत पहुँची है, जांच भी की है। एसआईटी अपना पूरा काम कर रही है, पर अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है, जो बहुत ही दुख की बात है। तो इन लोगों को थोड़ा और सख्त निर्देश दिए हैं कि और सख्ती से देखें, क्योंकि वक्त निकला जा रहा है। तो इन लोगों को, पुलिस प्रशासन को मैंने और सख्ती बरतने के लिए बोला है। और एसआईटी का गठन हुआ है। जो पिछले बार 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था पुलिस की ओर से, उसको बढ़वा के 50,000 का करवा दिया है। 50,000 का इनाम है। उसके बाद माँ की स्वास्थ्य को लेकर मुझे खासी चिंता हुई, क्योंकि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था बच्चे के जन्म के वक्त भी, और वो बाहर आके बैठी हुई है। तो मैंने उसके पति को और उनकी परिवार वालों को बोला है कि सबसे पहले उस माँ की स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाए। अभी उन्होंने धरना खत्म कराया कि नहीं मैम, अनशन जो उनका चल रहा था? अब मैंने उनको इस मामले में कुछ भी नहीं बोला है। मैंने उनका हालचाल पूछा है, सख्त निर्देश दिए हैं कि और बेहतर काम करे एसआईटी, और हमने इनाम बढ़ा दिया है ताकि ये हो। परिवार वालों को पूरा अवगत कराया है कि क्या कर रही है पुलिस, क्या किया है पुलिस ने अभी तक, और उनकी व्यवस्था भी बना दी है कि वो पुलिस कंट्रोल रूम में जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या जांच अभी तक पुलिस ने की है, क्या क्या पुलिस ने अभी तक गतिविधि यानी क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इस जांच में। तो अंदर भी कुछ चर्चा हुई थी, यही सब जो मैं आपको बता रही हूँ, यही सब बातें हुई हैं। और मैंने तो उनको बोला है, जो माँ को जहाँ उचित लगे वो माँ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। उसे अगर हॉस्पिटल में रहना है, देवास में रहना है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अभी वापस दोहरा रहा हूँ, देवास का नागरिक होने के नाते मेरा सर शर्म के मारे नीचे झुका हुआ है। मैं उनसे आंखें नहीं मिला सकता। जिम्मेदारी प्रशासन के साथ हम सब की है, किसी भी दल का वो आदमी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। ये संपूर्ण समाज की जवाबदारी मानता हूँ कि बच्ची का चोरी जाना बहुत बड़ी घटना है। मैंने आज निवेदन किया है बच्ची की माँ से कम उसकी माँ को तो भूख हड़ताल पर नहीं बैठना था, परंतु परिस्थितियाँ ऐसी है कि वो मानने को तैयार नहीं है। उस बात को मैंने अभी आप सबके सामने माननीय जिलाधीश महोदय और एसपी साहब से मैंने बात की है
उनसे अनुरोध किया है। कलेक्टर साहब ने भी कहा है कि मैं अभी कुछ लोगों को भिजवाता हूँ, समाज की मीटिंग भी आयोजित करते हैं। एसपी साहब ने भी कहा है कि मैं एसआईटी की नई टीम गठित कर रहा हूँ और 25,000 का नाम घोषित कर रहा हूँ। वो लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं। प्रशासन के साथ साथ हम भी निवेदन करना चाहते हैं इन परिवार के लोगों से धैर्य बनाए रखने का। समय पर चूंकि 16 दिन से ऊपर हो गए, कैसे नींद आएगी उस परिवार के साथ, हम लोगों को भी कैसे नींद आएगी। हम सब प्रभु से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि बच्ची मिल जाए ताकि इस घटना का पटाक्षेप हो सके। अन्यथा ये बात बढ़ते बढ़ते इतनी क्रूरता तक पहुंच गई है कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, असहाय हो गए हम। भैया ये जो अनशन पे बैठे आप लोगों ने चर्चा भी की, क्या इस तरह की समझाई दी गई आपके द्वारा कि अभी उठ जाए या कुछ खा पी ले? आपके सामने चर्चा की मैंने। अब वो चूँकि उस परिवार से ज़्यादा हम बात करने की स्थिति में नहीं है। ये बात सच है कि जिसके ऊपर बीतती है उसकी वही समझ सकता है। वो माँ ही अपने दर्द को बयां कर सकती है। वो घटना एक आज इंगित मात्र है, आज एक घटनाक्रम हुआ है ये वाला, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए भी आवश्यक कदम प्रशासन ने जो मुझे बताया कि उठाए हैं। परंतु इस घटना का पटाक्षेप कैसे हो, जब तक बच्ची न मिलेगी या सुराग नहीं मिलेगा। मैंने तो ये भी कहा है कि एसपी साहब से कि इनके परिवार वालों से पूछताछ करना पड़े तो वो भी कीजिए। उन्होंने सहमति दी है। परिवार की अन्य महिलाओं ने भी कहा है कि हमें कोई आपत्ति नहीं, आप किससे पूछताछ करते हो। तो मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हो गया है, अब इंतहा हो गई है, कुछ न कुछ कदम तो प्रशासन को उठाना पड़ेगा। इनको उठाने का बोल रहे हैं यहाँ से आप उठिए, अनशन खत्म कीजिए। देखिए, अनुरोध तो प्रशासन के लोगों ने भी किया है, मैंने भी आके निवेदन किया है। मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रशासन इन पर जोर जुल्म नहीं कर पाएगा, ये तय है। मैं परिवार के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जोर जुल्म के साथ नहीं, समझाइश के साथ अगर कुछ बात बनती है। सैन समाज के लोगों से भी निवेदन किया है, वो लोग आके अगर कुछ समझाने की कोशिश। सर, जो बताए परिजन जो बच्ची गुम हुई है उनके परिजन यहाँ पर आए हैं, किस मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हैं और क्या आश्वासन दिया गया? इसके मामले में हम लोग सभी एंगल्स पे काम कर रहे हैं। जो आसपास में जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उन सभी फुटेज पे काम किया जा रहा है। बाढ़ में जितने लोग भर्ती थे उन सभी लोगों को इसमें पूछताछ के लिया गया है। आसपास में जहाँ जहाँ बच्चों से संबंधित डिलीवरीज हैं उनसे संबंधित और एक एक एंगल है, इसमें सारे एंगल्स पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और निश्चित ही जल्दी से इसमें हम लोग जो है बच्ची को ढूंढ निकालेंगे। और पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से इसमें मुस्तैदी से लगा हुआ है और एक एक बिंदु पे इसमें काम किया जा रहा है। इनमें परिवारजनों से भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि पांचों लोग घर के लोग वहीं पर थे, उसके बावजूद भी बच्ची गई है और वो कोई जानकारी नहीं दे पा रहे। तो उनसे भी इस संबंध में पूछताछ की जा रही है और जल्दी ही हम लोग बच्ची को पता लगा लेंगे। सुनने में आ रहा है सर कि आज इनको नोटिस जारी कर इनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के लिए सभी को बुलाया जाएगा, क्योंकि जो सबसे नज़दीक में बच्ची के जो थे वो उसके परिजन थे, तो उनसे भी ये जानकारी ली जाना आवश्यक है कि वो किस परिस्थिति में कहाँ क्या गए और विस्तृत रूप से सभी इसमें पूछताछ की जा रही है। इसमें जो अस्पताल में अन्य भर्ती थे उन लोगों से भी हम लोगों ने पूछताछ की है, अन्य जो डिलीवरीज केसेस थे उनसे पूछताछ की, स्टाफ से पूछताछ की है। आसपास में जो कैमरों में लोग दिखे हैं, जो गाड़ी से आते जाते दिखे, हम लोगों ने बहुत बृहद स्तर पर इसमें पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन चलाया हुआ है। नीमच, मंदसौर और आसपास के ज़िले राजगढ़, उज्जैन, सभी जगह हम लोग इसमें व्यापक स्तर पर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और तलाश कर रहे हैं और जल्दी ही इसमें हम लोग सफलता पाएंगे, ऐसा मैं सर, कितने दिन हो चुके हैं इस केस में? लगभग 10 दिन के करीबन हो चुके हैं, 10-12 दिन हो चुके हैं। ये इसकी माँ का कहना है जब तक उनकी बेटी आती है तब तक यहाँ से उठेगी नहीं। नहीं, ये नहीं, जबरदस्ती नहीं हटाया जाएगा। ये इनका इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना चाहिए। ये लोग इन्वेस्टिगेशन में सहयोग न करके असहयोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो इन्वेस्टिगेशन बाधित होता है, जबकि इनको सारी जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए। और हम लोग, आप सभी लोग देख रहे हैं, सारे हमारे न्यूज़ चैनल्स वाले भी देख रहे हैं कि लगातार पुलिस हर एंगल्स पे एक एक छोटे छोटे एंगल्स पे कार्य कर रही है और इसमें सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। और उनके पर्यावरण को भी इसमें कोई अगर शंका हो, कोई किसी पे उनका कोई झगड़ा विवाद कोई अन्य चीज़ हो तो उस संबंध में उनको जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, उस पर भी हम कम करेंगे। लेकिन पुलिस पूरी तरह से इसमें मुस्तैद है और इस पर सफलता पाके रहेगी। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।